से बात करके देखो। हर चीज डंडे के जोर पे नहीं सीखी जाती है। कुछ चीजों के लिए इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है। कभी तुम लोगों को टाइम से आने के लिए टोको, तो कभी एकाग्रता के लिए टोको। टोक से ही क्यों चलते हो? एक आदत बन जाए तो बस बन जाए। जीवन में एक बात आ गई तो बस आ गई। फिर उसके लिए कोई हमको कहे क्यों? साधक माना सेल्फ डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन सिखाना थोड़ी पड़ता है। जहां सिखाने की जरूरत पड़ रही है माना अगले व्यक्ति का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक जोरी वाला काम किया जा रहा है उसके साथ। क्यों किया जाए? तुम्हारा शौक क्या कहता है? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या कहता है? अपना कॉपी पेन लेके बैठो, वाणी का कोई पॉइंट नोट करो। अगर एकाग्रता भंग होती है, कभी सत्संग में बैठे बैठे लगता है जैसे पूरा टाइम हम 1 घंटा नहीं कंसंट्रेट हो पा रहे। हमको तो भगवान बोलते थे तुम कॉलेज में आए हैं क्या, बिना कॉपी पेन के आ गए? आखिर तक हम कॉपी पेन रखते थे सामने। भगवान के मुख से कोई अच्छी बात लगी तो नोट कर ली। अपना भी तो कोई इंटरेस्ट होता है, अपना भी कोई शौक होता है। ये आदतें मत डालो अपने को कि हमें जो कहा जाए वो करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अपना इंटरेस्ट और अपना एफर्ट भी चाहिए होता है। जहाँ जहाँ लैकिंग फील हो वहाँ वहाँ कोशिश करो। अब आपको खुद पता होना चाहिए मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी आँख क्यों घूमती है, मेरी गर्दन क्यों घूमती है, क्या चाहिए मुझे। अब ऐसे लगेगा चाहिए भी कुछ नहीं, लेकिन वाणी में भी तो पूरा मन नहीं है। अगर उसी टाइम आपको हम खड़ा कर दें, भगवान तो खड़ा कर देते थे। जरा सी किसी की कंसंट्रेशन की लैकिंग देखी नहीं, टेप रखते थे वो अपने तखत पे और एकदम बंद करते ही बोलते थे फलानी तुम बताओ लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था। गीता भगवान ने लास्ट वर्ड कौन सा बोला, लास्ट सेंटेंस क्या था। तो सब लोग हम डरते थे कि भगवान कहीं भी पकड़ लेंगे हमें। कभी कभी फिर कई लोग होशियारी करते थे, एक आधा पॉइंट अपना याद कर लिया तो भाई हम बता देंगे, गुरुजी पूछेंगे तो। वो फिर कहते थे अच्छा आज तुम और पॉइंट बताओ, एक बताई ना और बताओ, अच्छा दूसरी बताई, तीसरी भी बताओ, चौथी भी बताओ। पकड़ लेते थे कि तुमने 1-2 सेंटेंस मेरे लिए याद किए हुए हैं। कंसंट्रेशन से कैसेट नहीं सुन रहे थे। सत्संग माना एकाग्रता। सारा दिन आपकी वृत्ति जरूर दाएं बाएं होती रहती है। 1 घंटा जब यहां पे आते हो, कोशिश करो तन मन एक रस। सिमरन तो तभी हो सकता है। हर चीज कंसंट्रेशन मांगती है और जिसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं होगी ना, सफल कभी नहीं होगा। हम लोगों को भगवान कभी भजन की कैसेट भी ऐसे नहीं सुनने देते थे कि हम चलते फिरते सुन लें। बोलते थे बैठो एकाग्रता से भजन सुनो, रस आएगा उसमें, कंसंट्रेशन बने तुम्हारा, मजा आए तुम्हें। शुरू में हम लोगों को आदत ही ऐसे थी, फ्री टाइम हुआ थोड़ा सा तो भजन की कैसेट लेके बैठ गए। और ये नहीं लेट के सुन रहे हैं आराम कुर्सी पे, जैसे वाणी सुनते हैं ना एकाग्रता से, ऐसे हमको आदत डाली थी भगवान ने भजन सुनने की। बोले तब तुम्हारे अंदर उतरेगा भजन, रोम रोम में रस देगा भजन। ये नहीं कि भजन चल रहा है और तुम अपने काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। बोले ये कोई पिक्चर का गाना है क्या?
वहां तो धुन तक मस्त होते हैं, लेकिन यहां पर अर्थ में डूबना होता है। भजन भी ध्यान से सुनो, वाणी भी एकाग्रता से लिखो, पढ़ के लिखो, बिना पढ़े नहीं, पढ़ो, अर्थ को समझो, गुरु क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, बात वो होनी चाहिए। कितने लोगों को मैं देखता हूं काम उतारने के लिए काम करते हैं, बस काम उतारना है। एक आपने कहा लिखो, हमने लिख दी। आपने कहा फलाना काम करो, हमने कर दिया। भगवान तो ऐसे भी टेस्ट लेते थे, कभी कभी दे देते थे अपनी कोई लिखी हुई वाणी या डायरी लिख रहे होते थे ना, अच्छा तुम उतार लो। फिर हम जब वापिस करने जाते थे तो हम पूछते थे भगवान इसमें कहीं कहीं सेंटेंस अधूरे थे आपके, कहीं थोड़ा ये अर्थ समझ में नहीं आ रहा। बोले मेरे को समझ आ गया कि ढंग से काम किया है। नहीं, कई लोग क्या करते थे, जैसे कि तैसे उतार के पकड़ा दी। वो बोलते थे जब तुम्हें समझ ही नहीं आई तुमने कॉपी क्यों किया उसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉपिंग, उतारने के लिए उतार दिया। आज भी अगर ये लोग देते हैं ना कोई काम, बुक्स वुक्स बनती हैं तो देते हैं करेक्शन के लिए मेरे को कि आप एक बार निगाह मारो। हम अगर थक रहे हो हम काम नहीं करते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से या उड़ती उड़ती निगाह से हम कभी काम नहीं करते, छोड़ देते हैं। बोलते हम थक रहे हैं, हमसे नहीं होगा, अभी हम फ्रेश माइंड होंगे तब करेंगे काम। कंसंट्रेशन से बैठेंगे, ढंग से काम करेंगे, और उस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर हट जाओ। तरीका होता है। ये सोच लिया जाए कि चलो 4 लोगों ने पहले कर दिया है, और जब ये 4 कर चुकते हैं ना और मेरे हाथ से निकलता है पूरा पेज, हम फिर लाल कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ ये तो हमने देखा ही नहीं। तुमने नहीं देखा ना, एकाग्रता से नहीं किया, अभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं कुछ हो गया, हम लास्ट में भी गोले मार देते हैं सारे, ये गलत, ये गलत, अभी ये स्पेलिंग गलत। एकाग्रता। सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलेगी जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा, किसी भी फील्ड में। याद रखना, सत्संग में नहीं, किसी भी फील्ड में। जो काम तन मन एक रस करके करोगे तुम उसमें बहुत तरक्की कर जाओगे। आज भी कोई मेरे से पूछ रहा था सुबह को, आपके यहाँ प्रोफेशनल्स होंगे, आपकी बुक्स निकलती हैं। मैंने कहा नहीं, एक भी नहीं है, हम सारे प्रोफेशनल हैं, और वैसे हम में से कोई प्रोफेशनल नहीं है। काम कैसे होते हैं, टाइपिंग कौन करता है, प्रूफ रीडिंग कौन करता है, उनका हम लोग खुद ही करते हैं सारा कुछ। बाहर का कोई है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है हमें बाहर के व्यक्ति की। हम सब खुद मेहनत कर लेते हैं और खुद अपना काम चला लेते हैं। बाहर का व्यक्ति हमको जरूरत ही नहीं पड़ता बिल्कुल। तो बोला इन्होंने कोर्स करवाया आपने सबको, इनका नहीं, ये लोग अपने आप सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, अपने आप नेट से सीख लेते हैं सॉफ्टवेयर चलाने, काम हो गया। 2 मिनट उसने सिर ही पकड़ लिया अपना, बोला आप लोग ऐसे काम चला रहे हैं। हाँ हम ऐसे चला रहे हैं, हमें किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोफेशनल तो प्रोफेशन की तरह करेगा, और हम लोग सब वर्शिप करते हैं, अपनी साधना समझते हैं, और हम लोग अपने इस काम की भी पूजा करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि हमें पैसा कमाना है, हम इसलिए भी नहीं करते हमें कीर्ति चाहिए। हम लोग एक दूसरे की साधना में मदद करते हैं, इसीलिए मार्केट में भी नहीं बेचते किताब अपनी, हमारी आपस में एक दूसरे के लिए है। बस एक दूसरे की मदद कर देते हैं, एक दूसरे की साधना में बढ़ावा हो जाता है,
और ऊपर से सबके पास एक बढ़िया काम है, सारा दिन हम बिजी हैं। पहले आश्रम होते थे, भाई लकड़ियां बीनने जाना है और काम करने हैं, नदियों से पानी आता था, गुरुजी नहाएंगे। अब तो नलके हैं फर्स्ट क्लास, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। अब जब काम नहीं है तो फिर ये वाला काम करो। सारा दिन सब बिजी हैं। मैंने कहा तुम आके देखो, तुम्हें एक व्यक्ति सिर खुजाता भी नहीं मिलेगा। सबकी आंखें गड़ी होंगी और कलम होगी हाथ में। कोई खाली ना भी हो, हम लोग तब भी टोकते रहते हो, तू खाली क्यों है? पानी पीने भी उठता है हम तो भी पूछ लेते हैं, काम नहीं कर रहा तो वैसे ही डर के मारे सब लगे रहते हैं। ये बढ़िया काम है। जहां पर भी अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा ना, आप सक्सीड होना शुरू हो जाओगे। लैक ऑफ कंट्रोल, इंसान का अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। और जिस दिन ये कंट्रोल आ जाता है, उस दिन के बाद उसकी लाइफ में सक्सेस आ जाती है। बदनसीबी उसका साथ ही छोड़ जाती है। हमारा एक भजन आता है, बदनसीबी ने साथ दिया छोड़। बदनसीबी कैसे साथ छोड़ती है? क्योंकि नसीब उसका गहरा दोस्त है जो पुरुषार्थ करना जानता है। नसीब दोस्ती उसका बनता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति का तो नसीब भी दोस्त ना बने। क्या दोस्ती करेगा नसीब तुमसे? पर पुरुषार्थ करोगे, नसीब भी तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तो बदनसीबी तो अपने आप साथ छोड़ जाएगी, अपने आप हम नसीब वाले हो जाएंगे, अपने आप हम परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। तो अपने ऊपर संयम होना चाहिए ना। अभी कल परसों भी किसी ने सुबह को हमसे पूछा, आप खाने पे कंट्रोल कर लेते हैं? मैंने कहा तुम जो बोलो हम वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत संयम है अपने ऊपर। तुम कह दो एक बिस्किट भी नहीं खाना है, हम डिब्बे की तरफ हाथ भी ना बढ़ाएंगे कभी। जो बोलोगे वो हो सकता है, क्योंकि आदत ही गुरु ने इतनी अच्छी बनाई है, अपने पर पूरा कंट्रोल है। खा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते, नहीं भी बोल सकते, नहीं भी घूम सकते, सब कुछ बैलेंस है। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपने विचार सही हैं, अपने में आनंद है, तुम्हें बाहर कोई आसरा ही नहीं चाहिए। अब जीभ के रस पे संयम नहीं तो खाने की टेंशन, बोलने की टेंशन। आंखों पे संयम नहीं तो बेचारी घूमती रहती हैं, गर्दन घूमती है। सारा खेल तो असंयम का है ना। पर जहां संयम होगा, आप देखते हो नदी को रोक के डैम बनाते हैं, है ना। डैम में पानी इकट्ठा करते हैं, फिर जब पानी छोड़ते हैं डैम से, बिजली बनती जाती है। मतलब एक समय के संयम में इतनी एनर्जी छिपी हुई है। एक सिर्फ जल तत्व है, ये तुम्हारे पास पांचों तत्व हैं इकट्ठे। एक जल तत्व का कमाल देखो, उसको रोकने से बिजली पैदा हो गई। 5 तत्व का पिंड लेके बैठे हो, शक्तियों का भंडार। जब संयम जागता है अंदर से, तो सब शक्तियां आपकी प्रकट हो जाती हैं, सब पावर्स आ जाते हैं। दादाजी क्यों एज के बियॉन्ड चल सके? क्यों चल सके? सोच के देखो। संयम बहुत था अपने ऊपर। शरीर की ऐसी अवस्था होने के बाद भी कितना अच्छा चले। डॉक्टर्स के जवाब देने के बाद भी 4-5 साल चल गए, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था गाड़ी के 3 पहिए समझो पंक्चर हैं, 1 पहिए पे गाड़ी कितना चलेगी।
तो भी चले, अपनी विल पावर से चले। इतनी हालत खराब लास्ट में, तो भी कह रहे हैं नहीं मुझे जाना है, मुझे लखनऊ की धरती बुला रही है, चले। हर एक व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से बड़े बड़े कमाल कर सकता है, और मेन जरूरत उसी की है, क्योंकि ये तो है नहीं कि बाहर से हमने कुछ डालना है। ये तो सब आपका अज्ञान काटने के लिए इतना सब बोला जाता है। मेन तो सब शक्तियों का भंडार आप खुद हो, सब कुछ घर में। अब आप अपनी शक्तियों को खुद ही तो जागृत करोगे, कौन जगाएगा? आपके पास है सब कुछ। आप भीतर जाओ, अंतर्मुख बनो, जागृत बनो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन पूरा समय अपने को मन के साथ भटका लेना, इंद्रियों के विषयों से भटका लेना, उलझते रहना, तो इससे तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी है ही है। आज एक सत्संग भी अगर एकाग्रता से सुनोगे, वो आपको अंदर तक जाके हिलाएगा, वो आपको अंदर से पश्चाताप की अग्नि जलाएगा, वो आपको भीतर से परिवर्तित करेगा। और सत्संग भी अगर पूरा ना उतरा ना, अंदर एकाग्रता की कमी रह गई, थोड़ी देर जैसे पत्थर को डाल दो पानी में, लगेगा भीग गया, पर थोड़ी देर के बाद बाहर निकालते ही सूख गया। ज्यादा में ज्यादा प्रभाव आ जाएगा कपड़े की गुड़िया वाला, थोड़ी देर बाद सूख गई। वो प्रभाव सत्संग का भी नहीं चाहिए। अगर सच्चाई देखो, सत्संग का भी वो प्रभाव नहीं चाहिए। सत्संग का प्रभाव ऐसा चाहिए कि आपके भीतर एक चीज खत्म हुई तो हो गई, हो गई बस। वो रोज रोज संकल्प करना, रोज रोज अपने को बनाना, रोज रोज फिर सोचना, ये खोटे काम। इतनी कंसंट्रेशन हो सत्संग में भी, भीतर जो चीज उतरी वो उतर गई, काम खत्म हुआ, अब मेहनत नहीं चाहिए उसके ऊपर दोबारा। ये होता है अपने पर कंट्रोल, स्ट्रांगनेस होवे अंदर। विवेकानंद से डॉक्टर ने कहा 21 दिन क्या आप पानी के बिना रह जाओगे? 3 दिन रह जाओगे? वो कहता है संकल्प कर लूं तो 21 दिन रह जाऊंगा। एक आत्मविश्वास, अपने पे भी तो हमारा विश्वास होता है कि है मेरा अपने ऊपर कंट्रोल, मैं कोई काम करना चाहूंगा तो कर पाऊंगा, मैं अपने को बदलना चाहूंगा बदल पाऊंगा, मैं मुड़ना चाहूं मैं मुड़ सकता हूं, मैं अपने अंतःकरण को पवित्र रख सकता हूं। ऐसे करके हम अपने अंदर बहुत सा चेंज फील कर सकते हैं। कोशिश तो करें। कभी तो कंसंट्रेशन बनता है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ दिन ब्लैंक क्यों निकल जाते हैं? देखो आप, कुछ दिन आपके बिल्कुल ब्लैंक निकल जाते हैं। आज कुछ अनुभव किया, आज कोई नया प्यार जागा, आज कोई भक्ति जागी, आज कोई भाव जागा, नहीं, 2-4 दिन फिर बीच में खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? खाली इसलिए हो गए क्योंकि अब कंसंट्रेशन तुम्हारी फिर डल हो गई। क्यों? अंदर वाले ने कुछ अनुभव नहीं किया नया,
क्यों अंदर वाले को कुछ नया मोटिवेशन नहीं है आज? क्योंकि कंसंट्रेशन उसका बिगड़ चुका। एकाग्रता सत्संग में भी आपको एक नया जोश देती है, मोटिवेशन देती है। एकाग्रता अंदर की ग्रंथियां खोलती है। एकाग्रता से आप वो कैच करते हो गुरु जहां से बोलता है। शब्द नहीं कैच होते, सिर्फ गुरु का वो एटीट्यूड कैच होता है, उसका वो एक्सपीरियंस कैच होता है जहां से वो बात कर रहा है। ये सब चीजें आपको फायदा देती हैं लाइफ में, क्योंकि शब्दों से तो बुद्धि तक बात आ गई ना भाई। अगर हम गुरु का शब्द पकड़ रहे हैं तो बुद्धि का खेल हो गया। लेकिन एकाग्रता हमको वो एटीट्यूड कैच कराती है जहां से गुरु भी बात कर रहे हैं। तो ब्लैंकनेस क्यों आ गई बीच में? कंसंट्रेशन की लैकिंग हो गई। यही तो दिक्कत है। एकाग्रता की कमी आपकी सिंसियरिटी भी खराब करती है। 4 दिन गंभीरता आएगी, सिंसियरिटी आएगी, 5वें दिन फिर वहीं के वहीं चेहरे के भाव ही बता देते हैं। कहां गई सिंसियरिटी? कंसंट्रेशन की लैकिंग हो गई, सिंसियरिटी भी लैकिंग हो गई। स्वयं में भी तो एकाग्रता होती है इंसान की। क्यों आज भी कई स्वभाव ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, हमें भी रखना पड़ता है। फलाने को शायद ये समझ ना आ पाए, फलाने को शायद ये बात बुरी लग जाए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर उतनी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें नहीं डेवलप हुई ना, और ये डेवलप होनी चाहिए। आनी चाहिए अंदर एकाग्रता, और वो आपको इतना मनन मंथन करा दे कि आपके स्वभाव साइड हो जाएं। स्वभाव वही है, मूड ऑफ होता है, मूड ऑन होता है, दिमाग चलता है अंदर से, इसके साथ ऐसा, उसके साथ वैसा। मन हर चीज वॉच करता है, पकड़ता है। तो हमारी एकाग्रता स्वयं में कहां हुई? कंपैरिजन्स उठते हैं कभी कभी। अच्छा, इसको तो ले गए, मेरे को तो छोड़ गए, इसके बर्थडे पे ये हुआ, मेरे बर्थडे पे ये हुआ। आते हैं ना ख्याल, दिमाग चलते हैं। अपनी खुशी अपने पास ना लेके हम फिर बहिर्मुख होते हैं। अगर अंतर्मुखता का आनंद आ जाए तो बहिर्मुख वृत्ति का कोई स्थान ना रहे। लेकिन अपने स्वरूप का आनंद नहीं है। अंदर दिमाग चलता है, वेटिंग चलती है। अब देखें क्या होता है, अब देखें इसके लिए क्या करते हैं, अब देखें फलाने के लिए क्या करते हैं। अंदर चल रही है रोलिंग। तुमको जो मिला तुम उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। खुश तो हुए फॉर द टाइम बिंग, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? पहले देखना चाहते हो दूसरे के संग क्या होता है। मेरे से कम होता है तो चलेगा, मेरे से अधिक होता है तो मेरे मूड पे प्रभाव आएगा। फील करके देखो, अभी छोटे छोटे व्यवहारों में भी बैलेंस नहीं है, और हो सकता है बड़ी बातों में हो जाए। इंसान जो मार खाता है ना,
ये छोटी छोटी बातों में खाता है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। सबको ये झीनी माया ने तंग किया। मोटी माया तो सब तज लेते हैं, पर ये झीनी तजी ना जाए। सूक्ष्म माया, इंसान से सूक्ष्म माया का त्याग नहीं किया जाता। ये सूक्ष्म माया है, और ये कटेगी तब जब अपने में एकाग्रता होगी, अपने आनंद में एकाग्रता होगी, अपने स्वरूप में एकाग्रता होगी। भगवान बोलते थे, एक भी ख्याल ऐसा उठना राग द्वेष वाला, कंपैरिजन वाला, तुम पूरे माया में डूबे हुए हो। ये मत कहो बस थोड़ी सी माया रह गई, बाकी तो कट गई। वो कहते थे तुम पूरे माया में डूबे पड़े हो। अगर तुम्हारे अंदर इस एकाग्रता की कमी है, अगर तुम्हारे अंदर ये मैच्योरिटी लेवल नहीं है, अगर तुम नॉन अंडरस्टैंडिंग हो, तो अपने को हम इतना सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, जांचते हैं, विचारते हैं। खोज के देखो अपने अंदर। ज्ञानी तो किसी कर्म का करता नहीं, उससे हो जाता है। जैसा जिसके लिए भाव उठता है, उससे वैसा हो जाता है। वो अपने आप में किसी कर्म का करता नहीं है। लेकिन जब हम खुद कर्ता भोक्ता सब बने रहते हैं, फिर हमें ये भाव ज्ञानी के लिए भी आते हैं। ये किया, ये नहीं किया, ऐसा हुआ, वैसा। और जरूरी नहीं शो करता है मन। बहुत सी बातों में एक्टिंग करनी तो अच्छी आ गई है, शो नहीं करते, पर अंदर तो खेल चल रहा है। ज्ञान है अंदर की पढ़ाई। बाहर से ज्ञानी होके दिखाना ये कोई एम ही नहीं है। एम तो है हमारे अंदर परिवर्तन आए। एम तो है हम अंदर से चेंज हों। क्या आंखें कोई दृश्य कैच नहीं करती? देख के मन नहीं चलता? क्षण भर को भी चला मन तो तुम्हारे अंदर खोट तो है। वो तो ये हो जाता है, कभी मन चला तो तुम्हारा फिर और कोई काम में मन लग गया। कभी ये हुआ कि तुमने विचार से परे कर लिया, लेकिन चलता फिरता तो रहता है। कबीर जी की तरह क्या आप भी कह सकते हो, मन मूसा पिंगला भया, पी पाड़ा हरि नाम। ऐसा हरि नाम का पाड़ा पिला दिया है मन को, जैसे पाड़ा पी के ना चूहा भारी हो जाता है, एक जगह बैठा रहता है, फिर उसको पकड़ के पूंछ से और बाहर फेंक देते हैं। मन रूपी मूसा, मन रूपी चूहा पिंगला हुआ, भारी हुआ। हरि नाम का पाड़ा जो पिया इसने, क्या उससे इसकी गतिविधियां खत्म हुई? दिखे ही क्यों जो हटाना पड़े। सब कहते थे भगवान बस एक क्षण को आ भी जाए ना, आपकी बड़ी कृपा है, हटा लेते हैं। वो कहते थे बस मैं थाली में गोबर डाल के निकालती हूं और फिर रोटी देती हूं, उसमें खाओगे? तो मन में संकल्प उठते ही मन मैला तो हो गया।
द्वैत तो आ गया, द्वेष तो आ गया, कर्म तो नजर आ गया किसी का, पर तुम काय के ज्ञानी हो? क्या स्थिति है ज्ञान में? जरा अपने से पूछो, क्या मैंने अपने आप को ज्ञान के अनुरूप ढाला? बहुत आसान होता है जब अपने पर चेक नहीं, अपने पर कंट्रोल नहीं, ज्ञान भी बहुत आसान है। और जब चेक करना शुरू करो अपने को ना, फिर पता चलेगा हर कदम पे खून के आंसू रोने पड़ते हैं। फिर पता चलेगा अपने आप को बदला कैसे जाता है, मोड़ा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, फिर मालूम पड़ेगा। काम थोड़ी चलाना है हमने यहां बैठ के कि चलो भाई काम चल रहा है, एक दिन और पार हो ही गया, चलो पास हो गया आज का दिन भी। अगर तुम फेल हो, दिन पास हो गया, फायदा क्या? अगर तुम अपने एम से हट रहे हो बार बार, तो फायदा क्या? हर हाल में खुश रहना तुम्हें भी तो आना चाहिए ना। फर्क क्या पड़ता है किसी भी बात से? इफेक्टलेस बनो। किसी भी चीज का प्रभाव मेरे मन पर क्यों होना चाहिए? मन में ना पहले ही राग द्वेष की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। अंदर वाला नोटिस करता है हर बात को, अब देखूं क्या होता है, तब देखूं क्या होता है। क्यों? ये नोटिफिकेशंस किस लिए? वैसे किसी का कोई दिन याद ना रखो, लेकिन राग द्वेष हो ना मन में, जरूर याद रहता है। अब इसका बर्थडे आ रहा है, अब इसका फलाना काम हो रहा है, दिमाग क्यों चल रहा है? इसके लिए कुछ होगा स्पेशल, होगा कुछ विशेष, इसको मान मिलेगा, इसको प्यार ज्यादा मिलेगा, इसको फलाना होएगा। चलो हम कहते हैं मान लो, मन ले भी आया ख्याल, फिर पलट के तुमने विचार क्या दिया? मूड अपसेट किया अपना, या ये विचार दिया मैं भी इतना दिल जीतूं, मैं भी इतना लायक बनूं? और अगर अपने को ये विचार देने लगोगे ना, मन कहेगा तू जितना मर्जी लायक बन जा, उनको पसंद ही फलाना है। ये भी मेरे को पता है, मन तुम्हारा साथ बैठा रहता है, अभ्यास थोड़ी करने देता है ये। इसको साथ बिठा लेते हो अभ्यास के समय। वो होता है ना चालाक दुकानदार, तो वो तराजू में कहते डंडी मारता है, तो ये मन तुम्हारा बैठा रहता है डंडी मारने के लिए तुम्हें बीच में, तुलने ही नहीं देता साधना की तरफ। ये क्या करता है? डंडी मार देगा बीच में और तुम्हें वेट तुम्हारी तरफ ले जाएगा, अपनी तरफ ले जाएगा भार सारा। यही तो गड़बड़ होती है। मन तुम्हारा सही विचार भी कैच नहीं करने देता तुम्हें, ध्यान दो। जब तक स्वभाव ना आ जाए ना मुदिता का, तब तक तुम्हें इस कश्मकश से गुजरना पड़ता है। एक स्वभाव मुदिता का हो जाए कि हम सबकी उन्नति में प्रसन्न हैं, हम सबके साथ राजी हैं, सबके साथ खुश हैं। जब तक वो फीलिंग नहीं आती अंदर से यूनिटी वाली, प्यार वाली, आपको इन झमेलों से गुजरना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। उपाय नहीं है कोई, वॉचिंग चलती रहती है। फिर अगले के द्वेष के चक्कर में गुरु से श्रद्धा बिगड़ जाती है, और बड़ी मुसीबत।
मन सोचने लगता है, उसको ही चाहते हैं, उसको ही प्यार करते हैं, उसको ही ऐसा करते हैं। क्यों? उसके साथ कई और भी तो हैं जिनको प्यार करते हैं और चाहते हैं। खाली एक वही थोड़ी चाहता है, और लोग भी हैं। अगर एक को प्यार करने का स्वभाव होता, बाकियों को ना करते, उनको भी तो कर रहे हैं। इसका मतलब साचे दिल पर साहिब राजी। इसका मतलब अपनी भक्ति से भगवान को रिझाया जाता है। इसका मतलब अपने शुद्ध भावों से ईश्वर की तरफ खिंचा जाता है और ईश्वर को अपनी ओर खींचा जाता है। अर्थ तो ये निकला फिर। तो समझना हमको पड़ेगा ना, ये सेल्फ कंट्रोल की कमी है, क्योंकि हमारे पास विचार ही पूरे नहीं हैं। आधे अधूरे विचार, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बातें, उससे काम बनता नहीं है। और कभी कभी तो मन सिर्फ नकल के मारे इच्छा रखता है, सोचता है उसके लिए ऐसा हुआ तो मेरे लिए भी ऐसा हो। अगर उसने अपनी भावना जाहिर करी, पूरी कर दी गई, मैं भी कह के देखता हूं। बड़े सारी बातें हैं मन के अंदर, मनोमय सृष्टि तभी नाश होगी जब आप तन मन एक रस करके सुमिरन करेंगे। अगर एक रसता नहीं है अंदर में, सुमिरन होगा ही नहीं, क्योंकि बैठे बैठे ध्यान माया में भटकेगा। कभी ख्याल कहीं जाएगा, कभी कहीं। आप देखो जितनी सृष्टि होती है अंदर की, मन बारी बारी सब तरफ जाता है। जैसे पार्टी में जितने मेहमान आते हैं ना, जिन्होंने पार्टी रखी होती है, वो फिर सबको अटेंड करते हैं। इसको भी मिलो, इसको भी मिलो, इसको भी मिलो, इसको भी मिलो, इसको, सबको मिलते हैं बारी बारी। क्यों भाई? अब अटेंड करना है। आपके मन की जितनी पोजीशंस हैं, ये सबको अटेंड करता है बारी बारी। पूरे दिन में इसके पास कोई काम तो है नहीं, सबके पास होके आता है। राग वालों के पास, द्वेष वालों के पास, सबके यहां होके आता है, पता ले आता है सबका। थोड़ी थोड़ी देर देखो सबका चिंतन आता है अंदर। राग वाले याद आ जाएंगे, द्वेष वाले याद आ जाएंगे, उनके काम धंधे याद आ जाएंगे, अड़ोस पड़ोस याद आ जाएगा, मकान दुकान याद आ जाएगा। अटेंड करता है ना मन सबको, सारा दिन अटेंड करने में लगे हुए। और दादाजी से पूछते थे आपका मन कहाँ जाता है? कितनी बार सुन ली बात। वो कहते हैं मेरा कुछ है जो मेरा मन जाएगा कहीं। उनकी बात कितनी बढ़िया है। हमने ये अभ्यास किया और सोचा अंदर कि मेरी स्थिति ऐसी कब बने जो मैं भी कह सकूं मेरा है क्या जो मेरा मन कहीं जाएगा। अभी तो सुबह से शाम तक मैं और मेरे के चक्कर काटते हो, सुबह से शाम तक। भले वैसे कहते हो हम सन्यासी, लेकिन सन्यास का तो धर्म है फिर ना मैं हूं ना मेरा है। मेरों का चिंतन कम है, तुम्हारी मैं का चिंतन बहुत है। अचानक स्वागत कर दो किसी का, वहीं पता चल जाता है मैं है कि नहीं है। बड़ी उमंग से उछलते तुम आओ, आते ही हम झाड़ दें। 1 मिनट में मूड ऑफ हो जाए, सारे फ्यूज उड़ जाते हैं इकट्ठे। मूड बिगड़ गई, चिढ़ गया मन अंदर से, उलझन हो गई। तुम बोलते हो ना ना मैं है ना मेरा है,
मैं तो बहुत है, बहुत पड़ी है। और वक्त लगता है तुम्हें अपने को बनाने में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 रात, 1 दिन, 2 दिन। प्रैक्टिस बहुत स्लो है, बहुत स्लो। टाइम ही लगता रहता है अपने को बनाने में। थापियां ही देते रहते हो, तिलक राज तू चुप हो जा, तिलक राज तू। तिलक राज को भौंकने की इतनी आदत है, चुप कैसे हो जाए। वो कहता है भाग ले यहां से, चल चलें, कोई फायदा नहीं, तेरी कोई कदर नहीं, तेरे को कोई नहीं पूछने वाला, कितना मर ले तू फिर भी कहेंगे तू नहीं मरा। ये तिलक राज तो बड़ा सारा भौंक जाता है, बताते नहीं हो तुम। पर जब बाहर से चुप होते हो, मूड ऑफ होती है, तो मन से ही तो बातें चल रही होती हैं। काफी सारी सलाहें देता है ये तुम्हें उस टाइम, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले, तू इधर जा, तू उधर जा, तू काम ना कर, तू फलानी बात ना कर, तू भी अपना सुख ढूंढ। बहुत सलाहें दे जाता है ये। चुप कहां होता है तिलक राज। तुम सोचते हो तिलक राज को चुप कराने का मतलब जबान को चुप करवाना। जबान तो मर्यादावश भी चुप है, बोलोगे क्या। तिलक राज तो अंदर भौंकता है बैठ के, और वो उस टाइम सांस ही नहीं लेता। देखा, क्रोध में पसीना भी आ जाता है, क्योंकि अंदर से बड़ी कश्मकश, नॉन स्टॉप बोलता है अंदर वाला। 1 मिनट में कितने विचार आ जाते हैं। 1 मिनट भी लंबा है स्पैन, 1 सेकंड कहो। 1 सेकंड में कितने विचारों के अधीन होते हो तुम। निर्विचार आत्मा हो, रोज आ बैठते हो, आत्मा का सुनाओ संगीत रे। निर्विचार आत्मा हुए, प्रभाव रहत हुए। सड़क का कुत्ता भी बहुत है तुम्हें विक्षेपता में लाने के लिए, तुम्हारा जामा उतरवाने के लिए। एक हालत, एक हलचल, देखा है कितना कंट्रोल है तुम्हारा अपने ऊपर। मुस्कुरा सको उसमें भी। असल में वैसे ना लगे, गुरु भी थोड़ा डिग्री बढ़ा देता है, एक आधा सेंटेंस ऐसा बोल देता है, वो चुप जाता है। आप अगर ये बात ना बोलते ना साथ, फिर दिक्कत नहीं थी, डांट लेते आप, कोई बात नहीं। तो कहा ही इसीलिए था कि देखें क्या रिएक्शन होता है। वो फिर सिर ऐसे लगता है नारियल की तरह फट जाएगा। एक बार तो बीपी चढ़ जाता है जोर से, पूरा रेड डॉट ऊपर। वो बस नहीं, आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, वो आपने कह दिया ना मेरा काम दूसरा ही करेगा, मुझे वो हर्ट हो गया। मैं नहीं करता क्या? अच्छा आप बताइए, मैं नहीं करता, फिर तुम करता बन गए। मैं नहीं करता क्या? आपने ऐसे कह दिया दूसरा कर देगा ये काम, मुझे पता था दूसरा ही करेगा। ओहो, नारद वाला हाल हो गया। राधा ही पक्की सहेली है, धोती फाड़ के देगी। नारद की धोती में आग लग गई। आपने मुझे राधा क्यों नहीं कहा? नारद को राधा कैसे कहें? अभी नारद राधा बने। और गलतियां क्यों होती हैं? चलो अब उस बात पे आ जाओ। फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि जो तुम्हें कहा जाता है तुम्हें वो भूल जाता है। दिमाग चलता है, जितना काम नहीं करते हो उससे ज्यादा प्लानिंग्स करते हो। ये करना है, ये करना है, वो करना है। ये जो दिमाग ज्यादा है ना जिनके पास, है तो खैर बराबर का, जो ज्यादा चलाते हैं ये कहना चाहिए, ज्यादा तो नहीं है किसी के पास, पर
उसको कंसंट्रेट करने की आदत डालो। हम लोग सुबह कभी कभी बैठ के भजन करते थे ना, भगवान बोलते थे आंख बंद करके और भजन जोर जोर से गाओ, ताकि तेरे मन को, कभी कभी भजन दूसरे का सुनो, मन चलता रहता है, वो अपने काम करता है। बोलते थे जोर से भजन गाओ और कंसंट्रेट होने की कोशिश करो। मेडिटेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। भजन में, वाणी में हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं बड़े आराम से, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और जब ये आदत पड़ती है ना, आधा घंटा 1 घंटा एकाग्र होने की, ये आपको दिन भर चीजें काम आती हैं। फिर स्वभाव बन जाता है, आप कहीं भी बैठ के अपने को मोड़ के अंतर्मुख कर लेते हो। बाहर कितना विक्षेप की स्थितियां हो, आप अपने में लौट आते हो। ये अभ्यास की कमी है। पता चलता है जब छोटी छोटी बातों में कंसंट्रेशन की लैकिंग दिखती है ना, समझ आता है। भले तुम्हें साधना दे दी गई, अब सुबह को रोज बोलते हैं भाई चलो और ज्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा सही बैठ के भजन करो। आप सोचते हो एक काम उतारना है, काम नहीं उतारना। सुबह इतने फ्रेश माइंड से बैठना है, उठने के बाद आपको लगे मेडिटेट करके उठें, एनर्जी लेके उठें, पॉजिटिविटी लेके उठें, फ्रेशनेस लेके उठें। एम होना चाहिए। आप सोचते हो आपने हुक्म दिया है भजन गाना है, भाई तू गा, भाई मैं गाऊं, दीवार से लग जाएं, चाय पी लें बीच में, कपड़े धोआएं बीच में, मशीन में डाल आएं, फिर निकाल आएं, चलो काम चलता रहे। वो नहीं। बैठो तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होके बैठो। आपने देखा बच्चे सवेरे सवेरे बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और वो पसीने पसीने होके भी आते हैं, लेकिन फिर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और आप घर के काम में थक गए। बच्चों को एनर्जी कहां से आ गई? इतनी कंसंट्रेशन थी उस 1 घंटे में, गोल ना हो जाए, शटल ना गिर जाए, पूरी कंसंट्रेशन बॉल पे है, गेम में है, सिर्फ कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, कुछ चलेगा तो गोल हो जाएगा। मुझे गोल करना है और अपना होने नहीं देना। कंसंट्रेशन। वो 1 घंटे बाद आते हैं, फिर नहा धो के फ्रेश होके भाग जाते हैं। मजा आया, फोन पे पूछा, बड़ा एंजॉय किया, सुबह 1-1.5 घंटा खेल के आता हूं, मजा आ जाता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सेल्फ कंट्रोल। भजन में भी बैठे हो, कमर सीधी करके बैठो, ढंग से बैठो, आत्मा का भजन गा रहे हो, ऐसे वृत्ति एकाग्र करके तन्मयता हो जाए। और जब उठो आपको खुद फील हो कि मैं कुछ गेन करके उठाऊं। वो जो पीरियड होता है ना, अर्ली मॉर्निंग वाला, और साधना का समय होता है, और जो एकाग्रता बनती है, वो पूरे टाइम काम आएगी। जो फालतू दिमाग चलता है ना, ये रुक जाएगा। ये इसीलिए चलता है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, और तुम्हें अपने को एकाग्र करना आता नहीं। अभ्यास करो इस चीज के लिए। ये वक्त भजन वाला, सुबह की साधना वाला इसीलिए। अभ्यास करो, उसमें कंसंट्रेट होने की कोशिश करो। 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हें सारे दिन में फील होगा मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया, शांति रहती है अंदर, नो थॉट्स, आराम से सब काम होते हैं, सेवा होती है, लेकिन जो फालतू दिमाग चलता था वो शांत हो गया। करके देखो। सबसे बड़ी परेशानी यही है, इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है कहीं पर भी। बहुत सारे काम तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, नहाने जाओ, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा साबुन लगाया कि नहीं लगाया। कई बार 2 बार नहा बैठोगे, कभी कभी ट्वाइस ब्रश कर बैठोगे। क्यों? दिमाग है ही नहीं एक जगह, चलता रहता है, चलता रहता है।
पहनने के लिए शर्ट पहले निकाल के रख जाओगे, फिर अलमारी से दूसरी निकाल के डाल लोगे, कभी कभी पहनी पे दूसरी पहनने लग जाओगे। इतना दिमाग प्रेशर में जो रहता है। प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स, ये करना है, वो करना है, ऐसे चलना है, वैसे हो जाएगा। रिलैक्स। अगर सत्संग में आके तुमने यही रिलैक्सेशन नहीं पाया, फिर तुमने क्या किया? तुम काम वाले भैया थोड़ी हो यहां पे, पेड वर्कर थोड़ी हो कि तुम्हें बस काम करना है सारा दिन। इस विक्षेपता में एकता ढूंढी है तुमने अपने अंदर, ढूंढा है कंसंट्रेशन, ढूंढी है एकाग्रता। सारा दिन तुम रिलैक्स रहते हो, अंदर से प्रसन्नचित रहते हो, हर समय मुस्कुराहट रहती है, जैसे नो बर्डन, नो प्रेशर, हो रहा है बस आराम से होता रहता है। वो चीज ढूंढो, अपनी एकाग्रता में ढूंढो, मिलेगी। एनर्जेटिक रहोगे सारा समय, ना आलस आएगा, ना नींद आएगी, ना हलचल होएगी, बहुत अच्छा लगेगा और सेवा दुगनी हो पाएगी तुमसे। थकाते हैं ख्याल, थकाता है जब अपने पे कंट्रोल नहीं होता। साधना समझते हो सेवा को, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेवा फिर सिद्धि भी तो दे देना। सिद्धि तो नहीं आ पा रही, साधना समझ के प्यार से कर रहे हो कोशिश, लेकिन कंसंट्रेशन आपको सिद्धि दे देगी। एकाग्रता, चित्त हर समय एकाग्र रहना चाहिए, कोई चिंतन नहीं। कल तुमने कोई काम किया, आज उसका चिंतन क्यों आ रहा है? तुम कहीं गए, तुम कहीं होके आए, काम करके आए, फिर वापिस आके दिमाग चले जा रहा है। वो ये बता रहा था, वो ये कह रहा था, वो रिश्ता बता रहा था, वो फलानी बात बता रहा था, वो फलाना घर बता। क्यों आया? एक भी ख्याल आए, एक भी मच्छर मधुमक्खी आ जाए, वो पीला वाला कीड़ा आ जाए, मार नहीं लेते जब तक दम नहीं लेते। और ये ख्यालों के कीड़े कितने कुल बुलाते हैं तुम्हारे अंदर, कितने। सोचा क्यों आया पलट के, क्यों आ रहा है? खुश होते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा काम चल रहा है। काम नहीं चलाना, इसी में सिद्धि ढूंढो, अकर्ता भाव ढूंढो। अगर कर्म में कर्ता भाव नहीं है, चिंतन क्यों है? अगर ईश्वर कराने वाला है तो मेरा दिमाग क्यों दौड़ता रहता है सारा दिन? आगे चल के दिमाग हिल जाएगा, बड़ी एज होएगी, दिमाग हिल जाएगा अगर चलेगा सारा दिन। स्टॉप इट, कंसेंट्रेट करो, रोको। संत ऐसे नहीं समाधियां लगाते थे, समाधि से सिद्धि नहीं आती है, वो तो आत्मज्ञान से ही स्वरूप की एकाग्रता होती है। लेकिन ये उनका एकाग्रता का साधन था। बैठे रहे बैठे रहे, 1 घंटा रोका, सारा शरीर एकाग्र होता है, ना पैर हिलाने हैं, ना हाथ हिलाने हैं, ना आंख चलानी है, बैठे रहे। गीता में भगवान ने क्यों बता दिया? उन्होंने भी बताया, शुद्धासन, फिर कमर सीधी, फिर गर्दन सीधी, फिर आंखों को यहां भ्रिकुटी में टिकाओ। मतलब इंसान को कुछ तो चाहिए ध्यान में लाने के लिए, तो बोला भाई यहां एकाग्र होने की अपनी यहां पे कोशिश करो, अपने विवेक पे। ये उनका साधन था एकाग्रता का। तुम्हें थोड़ा रूप बदल के दिया गया, क्योंकि भजन में मन जल्दी लगता है, लेकिन वो भजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि चलो हमें काम उतारने का। भजन होना चाहिए जो तुम्हें एकाग्र कर दे, रस भर दे, उसमें रस लेते लेते डूब जाओ अंदर, मन का प्रमथन स्वभाव ठहर जाए।
ये निधियां हैं, ये तुम्हारे लिए निधियां हैं, एक तरह की एसेट्स हैं। ये होनी चाहिए पास में। टोको मन को, और तभी बुरा लगना शुरू होएगा। जब एकाग्रता का आनंद लोगे ना, फिर बुरा लगना शुरू होएगा। एक भी ख्याल चलेगा तो क्यों चलता है, मेरा दिमाग फालतू क्यों चल रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूं, फिर अपने को टोकने का भी मन करेगा, पर कंसंट्रेशन की कोशिश नहीं की। ये जो बोला जाता है, भले रास्ते में भी जा रहे हो, मोबाइल में भजन सुन लो, कुछ कर लो, क्यों कहा जाता है कि विक्षेपता के माहौल हैं चारों तरफ। आप अपने को फिर एकाग्र करो, फिर एकाग्र करो, और बार बार एकाग्रता का प्रयत्न करने से काम बनता है। और एकाग्रता में ही सुख है। स्थिर मन ब्रह्म है, ब्रह्म अनुभूति भी स्थिरता में है। जहां स्थिरता नहीं है, ब्रह्म अनुभव में तो आएगा ही नहीं। सिर्फ एक खेल चलता रहेगा, ज्ञान बुद्धि तक खेलता रहेगा तुम्हारा। और ज्ञानी तो फिर ज्ञान अज्ञान से परे जा बैठता है। ना ज्ञान है ना अज्ञान है। अज्ञान है तो ज्ञान की आवश्यकता है ना, ज्ञान भी क्या करेगा सारा दिन। ज्ञान अज्ञान से परे, अपने आनंद में, अपनी भक्ति में, बस इसी में मस्त है, फिर कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। पर एक बार भीतर एकाग्रता तो हो, हमारा अपने पे संयम हो, हमारा अपने पर कोई अनुशासन हो, हमारे अपने एथिक्स हों, फायदा तो हमें उससे मिलेगा ना। अगर हमारा अपने पर संयम नहीं हुआ, भाई मेरे अंदर कौन सा विकार है, उसको जीतना है। आपको पता भी चल जाता है कभी कभी ये विकार है, फिर भी इग्नोर मार जाते हो। अरे जब पता चल गया मेरे अंदर ये विकार है, उसके पीछे लग जाओ ना कि मेरे को जीतना है। क्यों है, मेरे को हटाना है मन से, इसको मालूम पड़ना चाहिए। मालूम पड़े तो उसको जीतना चाहिए, पर उसको रख नहीं लो साथ कि यहां पड़ा रहे। इच्छा सताती है तो वैराग पक्का करो, क्रोध सताता है नम्रता धारण करो, लोभ आता है संतोषी बनाओ अपने को, मोह आता है तो अपने आप को अपने में टिकाओ, अहंकार आता है फिर भी नथिंग हो जाओ। प्रैक्टिस चलनी चाहिए ना। किसी भी विकार के आगे कमजोर क्यों होना। मन कहेगा, लेकिन आपको अपने को अलर्ट करके चलना चाहिए। पता लग रहा है मुझे मोह व्याप्त है, किसी के बिना नहीं रह सकता हूं, तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। सेल्फ रियलायंस, हटाओ संग दोष को अंदर से। नाम मत बदलो अपने विकारों के, ये तो मेरा प्रेम है, ये तो मेरा फलाना है। नहीं, पता लग गया ना, एक बार लहर उठ गई, उसको जीत के रहो। ये अपने साथ अभ्यास होता है, अपने साथ मेहनत होती है। क्योंकि बाहर तो बहुत कम निकलता है, कई गुना ज्यादा अंदर होता है ये संसार। बाहर बहुत कम निकलता है। तो कभी कर्म से पकड़े गए, कभी शब्द से पकड़े गए, किसी चीज से पकड़े गए, पर एक्चुअली अगर देखो अंदर उसकी जड़ तो बहुत है। ये भी एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में बात आती है
कि जहां हमें अपनी कोई कमी कमजोरी समझ में आ रही है, हम उसको तुरंत जीत डालें, हम उसको तुरंत अंदर से हटा दें, अपने पीछे पड़ जाओ। जैसे बच्चा अगर मैथ्स में फेल हो गया ना, पीछे पड़ जाते हो। अब आपने रोज उसको मैथ्स पढ़ाना है, वो कहेगा इंग्लिश पढ़ूंगा, वो तो तेरे को आती है, चुप कर मैथ्स लेके आ, पड़ जाते हो ना पीछे। ऐसे अपने पीछे पड़ जाओ, तब ये संकल्प पूरा होगा, इस जन्म में प्रभु को पाके रहना है, वरना नहीं। तन की माया कितनी समेट ली तुमने, मन की माया सिमटनी चाहिए। खुश होते हो तन की माया बड़ी सिमटी हुई है, घर भी हम कम जाते हैं, इच्छा भी कोई नहीं है फलान, पर ये जो मन की माया फैली हुई है, इसको कौन समेटेगा? इसको तो समेटना शुरू ही नहीं किया अभी, समेटो इसको। बाहर का सन्यासी तो कोई भी हो सकता है, भीतर का सच्चा सन्यास भी तो हासिल हो। तो कोशिश करो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने की, सिखाना ना पड़े, पर अपने आप से डिसिप्लिन होए सबको, ठीक है।